और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है। राज्यसभा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल बताया जा रहा है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे। 2 बजे के बाद लोकसभा में भी वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है। राज्यसभा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने यह रिपोर्ट रखी है। मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर, आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं? हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड। माननीय सदस्य, एक सेकंड सर, मैं आभारी हूं सदन का कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को सुना, क्योंकि यह सदन अनंतवाद का एक बहुत बड़ा सभागार है और जब कोई विचार व्यक्त करता है तो विचार सुने जाते हैं। जितनी शांति से प्रतिपक्ष के नेता को सुना, उसी शांति से और शालीनता से अन्य वक्ताओं को भी हमें सुनना चाहिए। अपने आज सदन में संबंधित मंत्री भी हैं, एक बार इनका सुन लें। अगेन साकेत, everyone will get space, but I am sure leader of the opposition has raised some issues, and we at the moment have Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav. Sir, so सर okay. भूपेंद्र जी, सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। नहीं, भूपेंद्र जी, हाउस इज इन ऑर्डर, सो नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाउस इज इन ऑर्डर। श्री तिरुचि शिवा। Sir, I draw your attention to rule number 274, sir. 274, sir. The report of any member of the committee may record a minute of dissent on the report of the committee. The report of the committee, together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the houses. Sir, we deviate from that. Please, sir. एक सेकंड Sir, we और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को वक्फ संशोधन बिल पसंद नहीं है। उनके मुताबिक ये बिल जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। बर्क साहब, ये बिल मुसलमानों के लिए कितना फायदेमंद होगा और साथ ही वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए ये कितना उपयोगी होगा? देखिए, ये जो बिल पहले लेकर के आए थे, उस समय भी हम सब लोगों ने, हमारे पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम सब लोगों ने इसका विरोध किया था। और यकीनन ये बिल हमारे पक्ष में नहीं, मुखालफत में है। इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे थे। अब दोबारा से जब जेपीसी बनी थी, कुछ उम्मीद लग रही थी कि शायद इसके अंदर कुछ बेहतर हो, या तो इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो संशोधन जो है उसको स्वीकार करेंगे। मगर जो विपक्ष के जितने मेंबर थे उनके उसको नजरअंदाज किया गया है, और जिस प्रकार से हठधर्मी के तहत दोबारा से इस बिल को लाया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर तरह से मुखालफत करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनका समर्थन मिलना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि ये बिल हमारे सिर्फ समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ ही नहीं बल्कि देश के भी खिलाफ है। क्योंकि जब इस प्रकार का बिल ला करके असंतोष पैदा किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार बिल जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। सरकार जबरदस्ती बोल रही है कि हित में है। अरे, जब हम कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, तो आप कौन होते हो कि ये तय करने वाले? नहीं, ये तुम्हारे हित में ही है, तो ये गलत है।
आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के हित में बिल नहीं होगा, जबकि कमेटी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं जो संशोधन बिल है उससे अनाथ बच्चों को, मुस्लिम विधवा महिलाओं को और पासमानदा मुस्लिमों को बड़ा लाभ होने वाला है। देखिए, जो चेयरमैन हैं वो तो वही भाषा बोलेंगे जो कि सरकार उनकी कहेगी। अगर ये बिल हमारे हित में होता तो हमें कोई खुशी होती इस बिल की जबरदस्ती मुखालफत करके। हम इस बिल की सिर्फ इस वजह से मुखालफत नहीं करना चाहते कि ये बीजेपी इसको लेकर के आ रही है, हम इस वजह से मुखालफत करते हैं। यकीनन ये हमारे हित में नहीं है। जो हम लोग चाहते थे, पहले हम लोगों की सब विपक्ष की ये मांग थी, जो हमारे समाज की मांग थी उसके तहत कि इस बिल को वापस किया जाए। ये ठीक नहीं है संशोधन बिल, लेकिन उसके बाद में जब कुछ संशोधन दिए गए, आपने उस पर कुछ विचार ही नहीं करा, उनमें कोई तरमीम नहीं करी, तो फिर क्या फायदा जेपीसी बनाकर। बुलंदशहर में बैलगाड़ी से दौड़ लगाने और गाड़ियों से स्टंट करने और हुड़दंग मचाने का एक वीडियो सामने आया है। मेरठ बदायूं हाईवे पर 3 गाड़ियां और एक बैलगाड़ी में सवार 12 लड़कों ने जबरदस्त हुड़दंग मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैलगाड़ी, उसके आगे एक गाड़ी और लगातार हुड़दंग मचाया जा रहा है इन लड़कों के द्वारा। आगे पीछे कई गाड़ियां और इस दौरान वहां पर जो पीछे से आ रही गाड़ियां थी उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत भी हुई है इस सड़क पर चलने में। लेकिन जो गाड़ी और जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है वो अपने ही मज़े करते हुए चले जा रहे हैं। बैलगाड़ी भी पीछे पीछे, गाड़ी भी आगे आगे, डिग्गी भी गाड़ी का खुला हुआ और हुड़दंग मचाते हुए लड़के सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। और मथुरा के वृंदावन में भगवान बाके बिहारी को नोटों से बनी पोशाक धारण करवाई गई। करीब 3 लाख रुपए के नोट से ये पूरी की पूरी पोशाक बनी है। भगवान को नोटों की पोशाक में देखकर भक्त काफी खुश भी हो गए। 200 रुपए के नोटों से ये पोशाक बनाई गई है। वृंदावन के कारीगरों ने ये पोशाक बाके बिहारी जी के लिए तैयार की है। प्रथम राधे राधे, जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। देखिए, राजस्थान में एक मंदिर है सांवरिया सेठ जी का, तो बिहारी जी के एक भक्त ने वहां पर दर्शन किए और उन्होंने जो है 2-3 बार देखा कि वहां नोटों की पोशाक धारण हुई है ठाकुर जी को। वहीं से ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है सांवरिया सेठ जी ने कि अगर सांवरिया सेठ जी पे धारण हुई है तो हमारे जो परम आराध्य हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, इनको भी नोटों की पोशाक धारण कराई जा सकती है। इसीलिए भक्तों द्वारा इसका बनाई गई है पोशाक और स्वयं उन्होंने कारीगरों के साथ मिलकर ये पोशाक बनाई है, जिसके दर्शन आप लोग कर सकते हैं। ठाकुर जी की जो पाग है वो भी जो है नोटों की है। ठाकुर जी का जो मुकुट जिसको हम बोलते हैं पगड़ी, वो मुकुट, माला, बाकी जामा है, पजामा है, पटका है, राधा रानी का लहंगा है, ये सभी जो है नोटों से बनाया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 6 क्विंटल 46 किलो गांजा नष्ट कराया और इसकी अनुमानित कीमत करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। जिले के 7 थानों में 134 मुकदमों में बरामद गांजा नष्ट कराया गया है। डीसीपी सहित कई अन्य ऑफिसर भी इसकी निगरानी में जुटे रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गांजे को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है जो जब्त किए हुए गांजे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख थी। आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट और डीजी मुख्यालय नारकोटिक्स के निर्देशानुसार लगभग 646 किलो गांजा, 646 किलो गांजा के विनिष्टीकरण की कार्रवाई हुई। यह गांजा करीब करीब 7 थानों से लगभग 134 मुकदमों से संबंधित था और इसकी मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास है। इंसिनरेटर के माध्यम से इन सभी मालों का निष्करण हुआ है।